सबसे पहले हरि कुमार जी मेरा सवाल आपसे है, ये जो चुप्पी राजनीतिक जमात की दिखाई पड़ रही है, ये क्यों है, किस लिए है? जितनी भी राजनीतिक जमात है, इस सवाल पे अगर कोई ज्यादा बोलता है तो बीजेपी ही बोलती है। बाकी जो राजनीतिक जमात है उनमें एक अजीब सा कल्चर ऑफ साइलेंस आ गया। उनको लगता है कि भी हम इस सवाल पर ज्यादा बोलेंगे तो कहीं हमारा वोट बैंक और जो जो छोटा मोटा बचा भी उनके पास है वो कहीं ना खिसक जाए। एक अजीब सी कल्चर एक डेवलप हो गई है कि जो राजनीतिक पार्टियां इस सवालों पर, सेक्युलरिज्म के सवालों पर, कम्युनलिज्म के सवालों पर बड़ा बड़ा वोकल तरीके से अपना पक्ष रखती है, वो अब नहीं रख पा रही। उसका एक कारण ये भी है कि उस तरह के नेता अब कहीं कहीं ना कहीं मिसिंग होते जा रहे हैं। मतलब जैसे लालू यादव थे, बड़ी मजबूती से अपनी बात रखते थे, या और दूसरे कुछ ऐसे नेता थे जो कि अब उतनी मजबूती से रख नहीं पा रहे हैं। कांग्रेस फिर भी थोड़ा बहुत आवाज अपनी निकालती है, लेकिन जो दूसरी रीजनल अपोजिशन की पार्टियां वो तो कुछ कुछ भी कहने से वो बचना चाहती हैं, और मतलब वो एक अजीब सी साइलेंस की कल्चर उनमें दिखाई देती जा रही है। और इस कल्चर का मोटा मोटा जो कारण है वो जो बीजेपी के एक बहुत ही एग्रेसिव अप्रोच है इन सब इश्यूज पर, और जिस तरीके से वो मीडिया पर, सोशल मीडिया पर, मेन स्ट्रीम मीडिया पर हावी रहते हैं, तो उसमें इन सब पार्टियों को लगता है कि इस पे ज्यादा अगर वो वोकल होते हैं तो कहीं ना कहीं उनका एक राजनीतिक नुकसान उस तरफ होता है, उनको दिखाई देता है। इस वजह से ये एक कल्चर ऑफ साइलेंस इनमें डेवलप होती जा रही है। ये कल्चर ऑफ साइलेंस का पॉलिटिकल है या कल्चर ऑफ साइलेंस इसलिए क्योंकि नेता उस स्टेचर के नहीं है? हरि कुमार जी, पहली बात ज्यादा है, पॉलिटिकल ज्यादा है, लेकिन कुछ ना कहीं कुछ हद तक ये भी दिखाई देता है कि अब उस तरह के उतने मजबूत लीडरशिप जो है नॉन बीजेपी पार्टीज में, जो कि इस सेकुलरिज्म और कम्युनिज्म के सवाल पर अपनी बात को उतना मजबूत आर्टिकुलेशन कर सके और उतना मजबूती से रख सके, उस तरह के नेता भी अब थोड़ा सा कम दिखाई पड़ते हैं। हालांकि कांग्रेस के राहुल गांधी अक्सर बोलते हैं, सोनिया गांधी अक्सर बोलती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी उनका आर्टिकुलेशन उतना मजबूत नहीं दिखाई पड़ता है जितना कि होना चाहिए, और जितनी जितनी मजबूती से एक मेन विपक्षी पार्टी को अपनी बात रखनी चाहिए। तो ये पॉलिटिकल जाता है और थोड़ा सा कहीं ना कहीं इसमें कल्चर ऑफ साइलेंस का भी हिस्सा है। तस्लीम रहमानी साहब, आपको क्या लगता है कि इस पूरे मसले पे क्या कारण नजर आता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि अब पूरा राजनीतिक जो माहौल पूरी तरीके से बदल चुका है? अब ये लगता है कि अगर दंगों के दौरान अगर शोभा यात्रा के बारे में हम कुछ बातचीत करेंगे तो हिंदू वोटर हमसे नाराज हो जाएगा। ये एक सोच क्या डेवलप हुई पिछले दिनों? अन्यथा कोई कारण नहीं है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री इस पूरे मसले पर चुप रहे। और सिर्फ दिल्ली के मुख्यमंत्री की बात नहीं है, अगर आप देखें तो लगभग सारे राज्यों के मुख्यमंत्री, जो तमाम बड़े नेता हैं, वो इस पूरे मसले पर चुप है। या तो बयानबाजी कर देते हैं छोटी बहुत, या कहीं कोई प्रेस रिलीज जारी कर देते हैं, या ट्विटर पर कुछ लिख देते हैं। जिस तरीके का इंटरवेंशन होना चाहिए वो नहीं है। क्या उन्हें इस बात का डर है कि मेजॉरिटी कम्युनिटी नाराज हो सकती है और वोट बैंक उनका लूज हो सकता है अगर दंगों के ऊपर अगर किसी एक समुदाय को अगर वो जिम्मेदार ठहराते? तो रामानी साहब, आपको अपने को अनम्यूट करना पड़ेगा। जी आशुतोष, मुझे लगता है कि सबके सभी बहुत ही सीजन्ड पॉलिटिशियन है, बहुत ही सीनियर लोग हैं और चीज़ों को सब समझदार लोग हैं, समझते हैं। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो आरएसएस की बहुत ही बेसिक आइडियोलॉजी है, कहीं कोई ये साइलेंस एक्चुअली कोई साइलेंट एग्रीमेंट है उस आइडियोलॉजी की तरफ। अदरवाइज इन तमाम ये हिंदू बैकलैश का खतरा यहाँ पे नहीं है। 65% हिंदू तो अभी तक मुखालफत पे खड़ा ही रहा है आरएसएस की आइडियोलॉजी की। तो अगर ये लोग अगर सड़क पे आके खड़े हो जाते हैं, डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट करती है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, तो मेरा ख्याल है कि काफी बड़ा दबाव पड़ता। लेकिन हिंदू राष्ट्र और अखंड भारत के लिए आरएसएस के चीफ के अभी जो बयानात आए हैं, और उसको भी किसी ने उसका खंडन कोई बहुत जोर से नहीं किया कि डंडे के जोर पे जो डंडे की भाषा समझता है उसको डंडे की भाषा से हम 15 साल में और 25 साल में अखंड भारत और हिंदू राष्ट्र बना लेंगे, इस पर भी किसी ने कुछ भी नहीं बोला। तो मुझे लगता है कि आरएसएस के दोनों हाथ में लड्डू है। जहां 9 स्टेट्स में तकरीबन 35-40 जगहों पर एक साथ ये सब कुछ हुआ, तो एक सिमिलर एक्सपेरिमेंट है और बहुत ही खतरनाक सिमिलर पैटर्न है जो इंडियन ओरिजिन का पैटर्न नहीं है। ये बहुत ही खास बात है जो नोट करनी चाहिए। देखिए आशुतोष, आपने भी इसे शोभा यात्रा कहा, जबकि जितनी शोभा यात्राएं थी वो सुबह के और दोपहर के वक्त में तमाम स्टेट्स में चुपचाप निकल गई थी, बहुत ही पीसफुली। लेकिन जो बजरंग दल और हिंदू युवा वाहिनी या आरएसएस की विश्व हिंदू परिषद के जो कॉल्स थी, जो विदाउट परमिशन थी और जिसमें एक्चुअली ये तलवारें और ये सब, इनको तो शोभा यात्रा कहना ही नहीं चाहिए, ये तो बाइक यात्राएं थी। और हमने देखा है कि जब भी विश्व हिंदू परिषद या बजरंग दल की बाइक यात्रा कहीं भी हुई है पूरे देश में, तो वहां पर फिसाद हुआ ही है।
उसके बाद भी पुलिस का परमिशन न देना, उसको इत्तला होना। तो एक हाथ में इलेक्शन है इन तमाम स्टेट में, ज्यादातर स्टेट में इलेक्शन है, चाहे दिल्ली में एमसीडी का हो, चाहे बीएमसी का इलेक्शन हो, चाहे कर्नाटक का हो, चाहे गुजरात का हो, मध्य प्रदेश का हो, राजस्थान, छत्तीसगढ़, सब में इलेक्शन है। एक पार्ट है। दूसरा पार्ट एक टेस्ट हुआ जा रहा है कि प्रोवोकेशन को टॉलरेट करने की कम्युनिटी के अंदर क्षमता कितनी है, और दूसरा ये कि रिटेलिएशन के लिए इसके अंदर कैपेसिटी कितनी बची है। ये एक टेस्ट हुआ जा रहा है इस सारे के सारे एपिसोड में, जो सिमिलर पूरे देश में एक साथ गए। दूसरे जो पैटर्न की बात मैं कर रहा हूँ, ये सरासर इजरायली पैटर्न है कि आप प्रोवोक भी कीजिए, मारिए भी, और जब सेल्फ डिफेंस में पत्थर आ जाए तो पत्थर को हथियार बना दीजिए बहुत बड़ा, और उसके मुकाबले में बंदूक को आप हथियार न माने, आतिशबाजी की जाए, आप घर जला दिए जाए, उसको हथियार न माने, पत्थर चलाने वाला मुजरिम हो जाए, प्रोवोक करने वाला मुजरिम ना हो। ये एक इजरायली पैटर्न है। देन मीडिया के थ्रू उसको इतना एग्जेजरेट करके हिंदू फोबिया को साबित करने की कोशिश की जाए कि इस देश में मेजॉरिटी खतरे में है। 45 मिनट के अंदर दिल्ली का फिसाद, जो अगर हम उसे फिसाद कह सकते हैं, आई डोंट नो, 45 मिनट में वो खत्म हो गया, और 6 दिन से मुस्तकिल शाम को 4 बजे से रात 11 बजे तक हमारा जो मीडिया है वो हिंदू फोबिया क्रिएट कर रहा है, हिंदुओं को रिफ्यूजी बता रहा है, उनको त्योहार नहीं मनाने दिया जा रहा है, ये सब कुछ कहा जा रहा है। तो मुझे लगता है कि इस साथ में अगर पॉलिटिकल पार्टीज, और खाली पॉलिटिकल पार्टीज, एक और हैरत की बात मैं कहना चाह रहा हूँ आज, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस वो भी खामोश है। हम सिर्फ सेकुलर पॉलिटिकल पार्टीज को नहीं कह सकते, जमीयत उलमा, जमात इस्लामी, पर्सनल लॉ बोर्ड, इनका भी कोई बहुत बड़ा रिएक्शन नहीं आया। ये भी हैरत की एक बात है, और इसको काउंटर करना चाहिए साथ में। तो मैं समझता हूँ कहीं एक साइलेंट एग्रीमेंट है टुवर्ड्स द हिंदू राज और डंडे का रूल। बिल्कुल। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।